हेलो स्टूडेंट, माय चैनल सनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा आज का क्लास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 2, इसे विलोपन विधि से ज्ञात करें। तो हम क्वेश्चन नंबर जितना भी है फर्स्ट का हम पहले एक वीडियो डाल चुके हैं। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ वहाँ से जा करके पहले वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आप क्वेश्चन नंबर 2 से बहुत अच्छा आप क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही अच्छा से समझ पाइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यदि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हम हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात किए। तो हमको भिन्न नहीं पता है, तो आप जानते हैं कोई भी भिन्न क्या होता है। जैसे 3/4 ये भिन्न है, 4/3 ये भिन्न है, 1/2 ये भिन्न है। तो भिन्न में देखिए ऊपर वाला क्या कहलाता है, हमारा अंश कहलाता है, नीचे वाला क्या कहलाता है, हर कहलाता। ठीक है, तो यानी कि भिन्न ज्ञात करने के लिए आपको अंश और हर ज्ञात में यानी कि जानना पड़ेगा। तो इसको हम मान लेते हैं, माना कि अंश इक्वल टू x और हर इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोलता है, यदि अंश में एक जोड़ दे, अंश क्या है, अंश में एक जोड़ दे तथा हर क्या है, y, हर में एक हटा दे -1, तो वह भिन्न 1/2 हो, तो भिन्न एक में बदल जाता है, एक में बदल गया। ठीक है, तो आप काम कीजिए, इसको ये भिन्न में हो गया। ठीक है, तो इसको आप समीकरण में कीजिए, नहीं कुछ तो 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो x + 1 = y - 1। ठीक है, तो x ये प्लस है तो माइनस में y इक्वल टू ये -1 इधर बच गया, ये प्लस है तो माइनस में 1, तो x - y इक्वल टू माइनस प्लस 1 1 2, तो विकाची में माइनस में, क्योंकि जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह होता है, तो माइनस में है ये। ठीक है, तो x - 2 इक्वल टू -2 समीकरण क्या मान लीजिए आप, फर्स्ट। ठीक है, फिर बोलता है सेकेंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोलता है, यदि हम हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए अंश का जिक्र हुआ ही नहीं, तो अंश में x का 1 छोड़ दिए और हर में क्या था पहले y, तो हर में क्या बोला, हर में एक जोड़ दे तो +1 इक्वल टू कितना हो जाता है, 1/2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो यहाँ 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y + 1, तो 2x ये प्लस है तो माइनस में y इक्वल टू 1, इस समीकरण क्या मान लीजिए, सेकेंड। तो हम यहाँ पर क्या बताएं आपको, विलोपन विधि में या तो x को फोकस कीजिए या तो आप y को फोकस कीजिए। तो यहाँ पे देखिए x को फोकस कर रहे हैं, तो ये देखिए बराबर करने के लिए आपको यहाँ पे 2 से इंटू करना पड़ेगा। लेकिन जब y को फोकस करते तो देखिए यहाँ भी y यहाँ भी y, तो y में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम है। हम घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो क्या कीजिएगा, फर्स्ट माइनस सेकेंड से, तो फर्स्ट में क्या है, x - y = -2 और 2x - y = 1, तो सिर्फ चिन्ह बदल दिए। ये क्या है, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो क्या हो गया, माइनस। इसका चिन्ह क्लोज कर दिए, ये दोनों कट जाता, जो सेम मिलता वो कटता भी है, बार बार बताते हैं। तो ये क्या हो, घट जाएगा तो माइनस में x, क्योंकि 2x में से 1x चल जाएगा तो x जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह, तो बड़ा कौन है, 2x, तो इसलिए x इक्वल टू माइनस प्लस, इसको जोड़ दिए 2 और 1 3, यहाँ चिन्ह काची का होगा, तो जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह होता है। तो सबसे बड़ा कौन है, 2, तो 2 का क्या है, माइनस, तो माइनस में हो गया, तो माइनस माइनस कट गया, तो x इक्वल टू कितना, 3, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब भिन्न ज्ञात कीजिए, नहीं तो भिन्न के लिए यहाँ छोड़ दिए, हम एक ही बार आंसर देंगे। तो अब x का मान फर्स्ट में या तो आप सेकेंड में रख दिए, तो यहाँ पे लिखिए x का मान फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में क्या है, x - y = -2, x - y = -2, तो यहाँ x का वैल्यू क्या है, 3 और -y का y = -2, तो यहाँ पे देखिए 3 उधर कर दिए तो -y = -2, ये प्लस है तो माइनस में 3, तो -y = माइनस
प्लस 3 2 5 भी काची में माइनस में, तो माइनस माइनस कट गया तो y का वैल्यू कितना गया 5। तो क्या बोल रहा था भिन्न, तो भिन्न हमारा क्या रहता है अंश और हर में रहता है, अंश बट्टा हर। तो अंश का वैल्यू क्या था, अंश किसको माने थे, अंश x को, तो x बट्टा कितना 3 और हर कितना आया 5। यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर समझ गए तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, नहीं तो हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखिए क्या कहता है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो सोनू और नूरी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मान लीजिए, माना कि पहले कौन है, पहले देखिए नूरी है, यहाँ पे बोल रहा है नूरी और नूरी की आयु सोनू का आयु की दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कौन है, तो सबसे जो पहले रहता है उसी को मानते हैं। तो सबसे पहले नूरी है, तो मान लीजिए माना कि नूरी की आयु इक्वल टू x, फिर सोनू का आयु, सोनू की आयु इक्वल टू क्या हो जाएगा y। ये सब जो मान रहे हैं हम वर्तमान में मान रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि माना कि नूरी की वर्तमान इक्वल टू x, सोनू की वर्तमान इक्वल टू क्या y, जो भी मना रहा वर्तमान का मना रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब क्या होता है पहले के आयु, और पश्चात में क्या होता है बाद का आयु। तो बोलता है 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष जो होगा तो नूरी का आयु भी होगा और सोनू का आयु का भी होगा। तो 5 वर्ष पहले जाएगी किसका, नूरी का, तो x माइनस 5 इक्वल टू y माइनस 5। अभी हम बताएं जब भी होगा पीछे तो दोनों का आयु जाएगा पीछे, पश्चात भी जाएगा तो दोनों का आयु जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। 3 गुना किस में बोल रहा, सोनू की आयु की 3 गुना है, यानी यहाँ पे कितना कीजिए 3 गुना। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्व कीजिए। x माइनस 5 इक्वल टू, इससे इंटू करेंगे क्या देगा 3y और माइनस 5 दिया 15। तो x का x ये प्लस है, तो माइनस में 3y माइनस इक्वल टू क्या है माइनस में 15, ये माइनस है तो प्लस में 5। तो x माइनस 3y इक्वल टू 15 में से 5 चल गया तो माइनस में 10। समीकरण क्या हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मेरा क्या था फर्स्ट था। ठीक है, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था। अब सेकेंड में क्या बोलता है, 10 वर्ष पश्चात यानी 10 साल के बाद। तो ये मेरा सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जा रहा, कब का 10 साल पश्चात। तो 10 साल बाद जो होगा वो सोनू यानी कि नूरी की आयु का भी होगा और सोनू का आयु का भी होगा। तो इसीलिए x प्लस 10 इक्वल टू y प्लस 10। अब किसमें गुना बोल रहा, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी होगा। किसमें, सोनू, सोनू क्या है y, तो y में 2 गुना कर दीजिए। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कीजिए। x प्लस में 10 इक्वल टू 2y और प्लस में 10 2 जा 20। तो x ये प्लस है तो माइनस में 2y, अपना अपना जाति कन्वर्ट कीजिए। इक्वल टू 20, ये इसका जाती है तो प्लस है तो माइनस में कितना 10। तो x माइनस 2y इक्वल टू 20 में से 10 का चल गया तो 10। इस समीकरण सेकेंड। तो हमको इसको कौन सा विधि बनाना है, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि ज्ञात करने के लिए या तो हम x को फोकस करते या तो y को फोकस करते। तो देखिए यानी कि x में या तो समान होना चाहिए या तो आप y का वैल्यू समान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ x में देखिए यहाँ भी एक x, यहाँ भी एक यानी x में क्या है इक्वल है। अगर नहीं रहता तो हम y को इक्वल करते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि यहाँ पे 6 कर देते हैं और यहाँ भी 6 कर देते हैं। 3 से और 2 से इंटू कर देते हैं। तो यहाँ पे जब x में इक्वल है तो हमको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या कीजिए और ये भी बताएं जो क्या रहता है इक्वल रहता है उसको क्या करना पड़ता है, यानी कि उसको हटाना भी पड़ता है। ठीक है, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों के पास तो प्लस है तो एक के पास हमेशा क्या होना चाहिए माइनस। तो माइनस कर दिए तो फर्स्ट माइनस सेकेंड से। तो फर्स्ट में क्या है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और सेकेंड में क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये प्लस है तो माइनस में,
ये माइनस है तो प्लस में, ये प्लस है तो माइनस में कर दिए। ठीक है, तो ये एक्स का किया तो यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, तो 3x में से 2x चल जाएगा तो सिर्फ y बच जाएगा, वो भी का चाहिए माइनस में। और इक्वल टू 10 10 20 माइनस में, तो माइनस माइनस कर दिया तो y इक्वल टू कितना आ गया 20। ये आपका आंसर आ गया। यानी कि y किसको माने था, सोनू को माने थे। नहीं तो सोनू की वर्तमान आयु कितना आ गया 20 वर्ष। अब हम के y का मान या तो फर्स्ट में या तो आप सेकेंड में रख दिए। तो यहाँ पर लिखे y का मान फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या है तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस में 10 है। तो x का x माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना आया है 20 और माइनस 10, तो x इधर छोड़ दिए, इक्वल टू इधर क्या है माइनस में 10, क्योंकि इसको गुना करके इक्वल टू को वो साइड कर देते, तो माइनस से क्या हो गया प्लस है। अब 20 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे कितना देगा 60, तो x इक्वल टू यानी कि दोनों को घटा देंगे कितना देगा 50, यानी कि नूरी की आयु कितना है 50 वर्ष है। ठीक है, तो अगर समझ गए तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का 3 देखिए क्या बोलता है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 हो, यानी कि ऐसा जैसे 9 होना चाहिए, जैसे 4 और 5 इक्वल टू जोड़ जैसे 4 और 5 इसको जोड़ देने पे कितना हो जाएगा 9, यानी 4 5 9, ये बोलना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बोलता है 2 अंकों की ऐसा संख्या लीजिए जिसको जोड़ने पे कितना होना चाहिए 9, यानी 2 संख्या हमेशा क्या होता है दहाई होता है। ठीक है, तो मान लीजिए यानी दहाई कहाँ से स्टार्ट होता है 10 से, तो पहले कौन संख्या आता है ये आता है, तो इकाई और ये दहाई है। ठीक है, पहले संख्या कौन है 1 है तो फिर 0 है ने, तो इकाई और दहाई, तो पहले मान लीजिए माना कि दहाई इक्वल टू x और इकाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इकाई इक्वल टू हो जाएगा आपका y। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दहाई मान लिए x, इकाई क्या मान लिए y, तो दहाई जब भी होता है तो 10 से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं हम 10 और x और प्लस इकाई क्या हो कर लिए हम y। क्या बोलता है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का कितना होना चाहिए 9 गुना। अब इक्वल टू संख्या के अंकों को पलट दीजिए, यानी कि 10 का 10 रहने दीजिए, यहाँ इक्वल टू 10 का 10 रह दिए, x की जगह y, संख्या को पलट रहे हैं इकाई दहाई को पलट रहे हैं, यानी कि 4 5 है तो 5 यहाँ 4, तो x की जगह y और y की जगह x आ जाएगा, तो y अब प्लस में कितना आ जाएगा, यानी कि y की जगह क्या आ जाएगा x। संख्या को पलटने से बनी संख्या 2 गुना है, यानी इसको क्या 2 गुना, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो यहाँ से सोल्व कीजिए, इससे इंटू करें तो कितना देगा 90x और प्लस यहाँ पे 9y इक्वल टू, इससे इंटू करेंगे तो 10 का 10 10 दूनी का 20y और प्लस यहाँ पे 2x। ठीक है, तो यहाँ पे 90x, तो x का जाति कन्वर्ट कर लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस में 2x और प्लस में 9y, ये अंदर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 20y इक्वल टू ये सेट क्या बच गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 90 में से 2 चल जाएगा तो कितना बचेगा 88x और यहाँ पे प्लस में, और यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस घटा दिए, 20 में से 9 चल जाए तो कितना बचेगा 11y, वो भी काची में तो माइनस में, क्योंकि 20 क्या है बड़ा है इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 11 के टेबल में 11 भी आता और 88 भी आता, तो 11 के टेबल क्या निकाल लेते हैं हम कॉमन, तो बचा क्या 11 के टेबल पड़ी कितना बार में 88 आएगा, तो 8 बार में, तो यहाँ 8 दीजिए और यहाँ x का x और माइनस 11 तो निकल ही गया, क्या बच गया सिर्फ y इक्वल टू 0। 11 को 0 से डिवाइड दें तो क्या होगा 0, तो इसीलिए क्या गुना से कहाँ जाता है भागा में, तो 11 को हम 0 से डिवाइड दें कितना देगा, यानी कि 0 ही आएगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा 8x
माइनस वाई इक्वल टू 0। इस समीकरण क्या मान लीजिए फर्स्ट। और फिर यहाँ पे देखिए 2 अंकों का योग कितना बोला था 9 है, तो यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए 9। इस समीकरण सेकेंड बना गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम या तो x को फोकस करके बराबर करते हैं या तो आप y को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यानी कि ये दोनों को अगर आप x को बराबर करते हैं तो समीकरण सेकेंड में आप 8 से इंटू कर दिए तो दोनों का दोनों बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों का दोनों क्या है, बराबर है। एक एक यहाँ भी एक, यहाँ प्लस माइनस कर दिया जाएगा। तो क्लियर समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। तो फर्स्ट में क्या है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 और सेकेंड में क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 9। ऊपर में क्या था माइनस और नीचे में क्या है प्लस, तो ये दोनों क्या हो गया कट गया। तो यहाँ पर क्या बच गया 9x इक्वल टू 9, 9 9 कट गया तो x इक्वल टू 9 कुछ तो क्या बचा 1। ये आपका आंसर हो गया। और x का वैल्यू 1 हो गया तो x का वैल्यू आप किस में रख दीजिए, फर्स्ट में या तो आप सेकेंड में रख दिए। लिखिए x का मान फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट कहाँ है ये रख दीजिए 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो 8 का 8 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। आपको क्या x निकल चुका है तो y निकालना है। तो 8 को x इंटू करेंगे तो 8, ये क्या हो जाएगा उधर चल जाएगा, तो ये y क्या चल जाएगा उधर, यानी कि माइनस से क्या हो गया प्लस। ये आपका आंसर। तो देखिए इकाई क्या हुआ, यानी इकाई हम किसको माने थे, इकाई माने थे y। तो y का वैल्यू कितना आया 8 और दहाई कौन आया ये, यानी 18 आपका आंसर है। ठीक है, तो अगर समझ गए तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर कोई तरह की दिक्कत है तो हमें कमेंट कीजिए।